अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुजरिम कौन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली खान। नाजरीन, कुछ दिन पहले हमने स्पेशल प्रोग्राम किया जिसमें हमने बात की एडिशनल आईजी साउथ पंजाब इनाम गनी साहब से, जिसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने जो फोकस रखा था वो था पुलिस की जो रिवायती तफ्तीश का मेकनिज़म है, तफ्तीश का सिस्टम है, उस हवाले से कि उसको चेंज किया जाएगा, उसमें बेहतरी लाई जाएगी और ख़ास तौर पर जो थानेदार हैं, जो थाने का स्टाफ है, उसके बिहेवियर को चेंज किया जाएगा, उसमें बड़ी पॉजिटिव चेंजेस लाई जाएंगी। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर सूरत हाल देखी जाए तो मुल्तान के 31 थाने हैं जहां पर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। रोज़ एक बहुत बड़ी तादाद थानों के बाहर मौजूद होती है, साइलिन का तांता बंधा हुआ होता है। किसी को किसी किस्म का कोई मसला है तो वो थाने सबसे पहले आता है, अपनी दरख्वास्त जमा कराता है, फ्रंट डेस्क पर सबसे पहले उसकी दरख्वास्त दी जाती है, जिसके बाद पर्चे का और बाकी तफ्तीश का मरहला आता है। इन तमाम चीज़ों को देखेंगे कि जो साइलिन थानों में आते हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना गुलगश्त के बाहर, यहाँ पर आए साइलिन से बात करेंगे और ख़ास तौर पर उस टाइम में बात करने की कोशिश करेंगे कि जब SHO का होना नोटिफिकेशन के तहत ज़रूरी होता है, यानी कि 4 से 6 बजे का टाइम वो टाइम है जो कि आईजी पंजाब साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक SHO का अपने थाने में मौजूद होकर साइलिन के मसाइल को सुनना लाजिम करार दिया गया है। इस हवाले से देखेंगे जो साइलिन आते हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनके मसाइल को किस तरह से सुना जाता है, किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है। थाना गुलगश्त में मौजूद हैं कुछ साइलिन, यहाँ पर मौजूद हैं। किस मसले के लिए यहाँ पर आए हैं इनसे पूछेंगे, क्या था मसला आपका और कब से आ रहे हैं? मैं तकरीबन 5 दिन से यहाँ आ रहा हूँ। मेरे से शादी पे इवेंट बुक किया इन्होंने शादी का। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ बेसिक। तो वहाँ मेरा डिसेंट स्टूडियो है, तो वहाँ इन्होंने फंक्शन बुक करवाया कि आओ हमारे शादी की मूवी है। किसने बुक कराया था? मोहम्मद इमरान ने। अच्छा, इमरान ने आपसे इवेंट बुक कराया कि कैमरे लेकर आप भी आ जाओ, आप आ जाओ। तो मैं वहाँ जहाँ इवेंट था वहाँ पहुँचा, जहाँ मुझे इन्होंने कहा सेवड़ा चौक पे इवेंट है तो आप आ जाओ, वो जगह का नाम है। तो वहाँ से वो पार्टी आई, हमें अपने डेरे पे ले गए। तो डेरे पे काफ़ी बंदे बैठे थे, तो उन्होंने हमारे से कैमरे खींच लिए। ठीक है। तो वो कहते हैं जी हमने इमरान से पैसे लेने। इमरान कहता है मैंने कोई पैसे वगैरह नहीं लेने। किसने आपको कहा था कि मेरे साथ चलना है? इमरान। उनका आपस का लेन देन था, लेकिन फंस आप गए। हाँ, फंस मैं गया। मेरे कैमरे उन्होंने रख लिए। फिर मैंने बाहर निकल के बड़ी मुश्किल से मैंने 15 की, तो उसी टाइम डाला आया मोहम्मद अरशद साहब, ASI साहब आए, तो उन्होंने बंदा वहाँ से उठा लिया। तो वहाँ बंदा आके 15 की, हाँ 15 की, बताया कि आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनको बताया। वो आए यहाँ से थाना गुलगश्त से, तो वहाँ उन्होंने आके बंदा उठा लिया। ठीक है। उनका मुलाजिम बैठा था। फिर इधर थाने में आके उन्होंने मुलाजिम उसी टाइम वहाँ छोड़ दिया। उनकी कोई हेलो हाई थी आपस में, ये जैसे भी SHO साहब उसको छोड़ दिया। जो कल्प्रिट था, जो बंदा था, वो पुलिस ने छोड़ दिया। हाँ, वो SHO साहब ने कहा। और आपके कैमरे कहाँ थे? वो मेरे कैमरे वहीं पड़े थे, मौके पे पड़े थे। तो उन्होंने वो नहीं उठाए। वो ASI साहब, ASI आया है, उसने कैमरे नहीं उठाए, उसने उस बंदे को उठाया है। हाँ, तो और उसको भी थाने लाने के बाद छोड़ पड़े हैं, कैमरे पड़े हैं, आप उठा लें। वो कहते हैं नहीं वो आप उसको छोड़ दो, वो मैं सुबह आपको ले दूंगा। तो अब तकरीबन 5 दिन हो गए हैं, मुझे बुलाते हैं 4 बजे, तो उनको फ़ोन भी नहीं करते यहाँ आने के लिए। अच्छा। तो वो 6 बजे आके बड़ी ज़बरदस्ती में उनको कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो फिर 6 बजे कॉल करते हैं उनको। तो 7 बजे वो जब यहाँ पे आते हैं तो ये फिर इनकी एक SHO साहब की ड्यूटी ऑफ हो जाती है 7 बजे। वो कहते हैं मैं तो थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। और जो ASI साहब हैं तो उनका गश्त का टाइम शुरू हो जाता है, वो उधर चले जाते हैं। SHO है, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से कि उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं। और इस तरह के बहुत सारे साइल मिलते हैं हमें जो कि सिर्फ इस तरह की जो पुलिसिंग है, पुलिस कल्चर है, उसका शिकार होते हैं। अब ये शख्स जो बता रहा है उसके मुताबिक 4-5 दिन हो गए हैं और ये रोज़ चक्कर लगाता है थाने के, और उसके बाद जो है इसको फिर अगले दिन की तारीख दे दी जाती है, जबकि इसके कैमरे, इसके पास रसीद भी है, डब्बा भी है। इस हवाले से ज़रूर पूछेंगे, अंदर जाएंगे और बाकी भी जो साइलिन हैं जिनको मसाइल हैं, जो कि मसाइल का शिकार हैं, उनसे भी पूछेंगे। नाज़रीन, थाना गुलगश्त में SHO साहब का ये कमरा है। राजा अकबर साहब SHO थाना गुलगश्त है, जिनके कमरे में हम तकरीबन आधा घंटा हो गया मौजूद हैं। और ये जो टाइम है ये ऑन कैमरा सेशन होता है और इसमें बैठना ज़रूरी होता है क्योंकि पीछे कैमरा लगा हुआ है और टाइम देख सकते हैं आप। जरा कैमरा दिखाएं जी, टाइम क्या हुआ है? 5 बजने में अभी 15 मिनट रहते हैं और 4 से 6 बजे टाइम है
साइलिन को सुनने का। कैमरा वो सामने लगा हुआ है, एसएचओ साहब का ये कमरा है और एसएचओ साहब गायब हैं। साइलिन यहाँ पर बैठे हैं जिनके मसाइल सुनने थे और सुनने होते हैं इन्होंने, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने यहाँ पर देखा कि साइलिन ज़्यादा हो गए तो उठकर जनाब साहब यहाँ से तशरीफ़ ले गए हैं। कोशिश कर रहे हैं उनसे फ़ोन मिलाएं, फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन काट देते हैं। पता नहीं कौन सी मसरूफियात हैं ऐसी जिसके लिए वो जो अपने दिए हुए टाइम, बल्कि साइलिन यहाँ पर बैठे हैं उनका भी यही कहना है कि यही टाइम दिया गया था, 4 बजे का टाइम दिया था और 3:30 बजे से ये तमाम साइलिन यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, ये डब्बा देखें, 15 पे कॉल हुई, उसका रिकॉर्ड होता है ना आपके पास, उससे पता करें किसने की। आपके पास मैं आ जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं खुद आ जाता हूँ कि भाईजान आप गए थे, एक बंदा भी लेकर आए थे, वहाँ से लेकर आए थे ना बंदा, का नहीं था वो कौन था? जो भी था मुलाजिम था। आप खुद मान रहे हैं कि मुलाजिम था जिसको आप लेकर आए, आपने तफ्तीश क्यों नहीं की? उन बंदों तक क्यों नहीं पहुँचे आप? सही, मुलाजिम उठा के ले आए तो यहाँ मैं पहुँचा तो मुझे एसएचओ साहब की मुहर्रर के नंबर के फ़ोन आया सही कि आप बेटा आप चले जाओ, आपके कैमरे आपको मिल जाएंगे, सुबह इमरान को लेके आ जाओ, तो आप इमरान दे दो, हम आपको कैमरे दे देंगे। सही है, ठीक तो है। ऐसे ही डेली में अब ये भी काम, हालांकि ये देखें ये काम भी तो आपका बंदा था ना, इमरान को लाना अब उसका काम तो नहीं है। उसने बता दिया ऑलरेडी, 15 चला दी, बता दिया कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। आप उनका एक बंदा भी लेकर आए हैं, वो जो आपने रात को ही छोड़ दिया। थोड़ा बताएंगे इस हवाले से, अपनी वजाहत भी देंगे क्या था? मुतलका नहीं लेके आए हम। ठीक है, गैर मुतलका था। इनका जो मसला था ना वो तनवीर खान के साथ है। इनका मसला इनका और इमरान दोनों इकट्ठे है ना। आप देखिए बात ये है, आप मिला रहे हैं ना, वो बंदा ये कह रहा है कि मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है बीच में। 15 पे कॉल की, उसको दोनों इकट्ठे थे ये। अच्छा, ठीक है ना, दोनों इकट्ठे थे। उस दिन उनका हमारे कैमरे, आपने एक इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट की और आपने इमरान नामी शख्स को कैमरा दे दिया कि तुम कमाओगे वो आधा आधा होगा या जो भी सिलसिला होगा, ठीक हो गया, ये कर लिया हाँ जी। उसके बाद 1-2 फंक्शंस उन्होंने अटेंड किए, ठीक है। उसके मुझे घर आके, मेरे घर आके उन्होंने मुझे पैसे दिए, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने एक दिन उससे कैमरा मांगा कि मैं टूर पे जा रहा था, मैंने कहा मुझे कैमरा ज़रूरत है, तो उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, जी मैं लाहौर हूँ तो कैमरा भाई के पास ऑफिस में है, पता नहीं भाई के पता नहीं अब वहाँ है नहीं है। मैंने कहा मुझे जगह बताओ, मुझे शक पड़ गया था, मैंने कहा मुझे जगह बताओ लाहौर में, वहीं आ जाता हूँ। ठीक है, नहीं मैं सुबह आ जाऊँगा, कल मिल लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसके बाद अगले दिन मैंने नंबर डायल किया, नंबर बंद, ठीक है। 2 दिन बाद मैं 2 दिन ट्राई करता रहा, नंबर उसका बंद रहा, ठीक हो गया। उसके बाद हम नंबर ट्राई करते रहे, बंद रहा, ये रहा वो जो जैसे भी। फिर अब जाके कुछ अर्सा पहले मैंने फेसबुक पे ट्राई किया, जैसे बंदा यूज़ करता है तो उसकी आईडी आ गई इमरान की, उस पर उसका नंबर लिखा हुआ था, मैंने नंबर नोट कर लिया। अगर मैं खुद डायरेक्ट कॉल करता तो उसने अटेंड नहीं करनी थी, तो फंक्शन के बहाने बुलाया हमने, ठीक है। 1 दिन पहले बुलाया किसी और को सामने करके, उसको एडवांस भी दिया, ठीक है, ताकि पक्का हो जाए काम जो भी है, ठीक है। तो अगले दिन हमने कहा जी आ जाए, ठीक है। मेहंदी का फंक्शन का जो भी बहाना किया हमने, हमारा राइट बनता था ये, ठीक है, हमने बुला लिया उसको। अब उनके साथ ये है, इसको हम नहीं जानते, इसको नहीं जानते आप? हाँ, जरा बराबर भी 1% नहीं जानते। इसके साथ कोई मामला नहीं है, कोई मामला नहीं है, लेन देन का कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। हम इसको देख के पहली दफा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये हम ले गए उसको अपनी जगह पे, ठीक है, हमने बिठाया, हाल वाल पूछा, इमरान ने इतराफ़ कर लिया कि मैंने कैमरा लिया था आपसे, आपके साथ मामला था, मैं खा पी गया, जो भी मामला जो भी किया हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है। अब मुख्तसर करें थोड़ी, जी मुख्तसर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनके साथ 2 बैग थे, अच्छा, इन्होंने रख दिए ना, हमने इनसे लिए ना इमरान से लिए, अच्छा। इन्होंने रख दिए, इन्होंने रख दिए वैसे? हाँ, साइड पे रख दिए। क्यों? ठीक, अब इनसे पूछे भाई बैठे हैं, अच्छा, हमने बैठे थे, कौन से इनको पकड़ लिया था, काम के लिए आए थे इसलिए बैठे थे, हम इसको नहीं जानते थे, ठीक है, ठीक है, हाँ, हम इसको नहीं जानते थे, हम इमरान को जानते थे, हमने बिठा लिया, हमने कैमरे साइड पे रख दिए, ठीक है। हमने इमरान को कहा भाई अब ये चीज़ हमारे पास पड़ी है, ठीक है, अब आप फैसला कर लें जो करना है। नाज़रीन, हम यहाँ पर बैठे हैं, ये एसएचओ साहब का कमरा है और यहाँ पर ये देखें, ये जो शख्स बता रहा है कि मैंने बुलाया है, वाकई मिसगाइड करके बुलाया, क्योंकि मेरे इन्होंने कैमरा देना था, उस शख्स से इमरान ने देना था। इमरान अब इस बंदे को लेकर आता है जिसके ये 2 कैमरे थे,
वो लेकर आता है कि तुम मेरे साथ चलो और इसके कैमरे कब्जे में ले लिए जाते। जब आपको ये पता चल गया है कि ये कैमरे इमरान के नहीं हैं, ये सबूत है। जब आप उसके अंदर कार्ड देखें, ये डब्बा, ये सबूत, ये कार्ड, रसीद दिखाएं इनको जी, इनको सबूत। और क्या जरा एसएचओ साहब से भी पूछता हूँ इस हवाले से कि कानून कहाँ है उस वक्त जब सूरत हाल ये है कि एक साहब जो अपनी मर्जी से जो मर्जी कर लें, वो बुला लें, ठीक है, उनका ये कहना है कि उनके कैमरा उस बंदे ने देना था, इनका लेन देन का तनाज़ा था। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जाकर किसी दूसरे से आप अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती उससे जो मर्जी कर लें, चोरी कर लें, उसे छीन लें। मतलब कानून कहाँ है वहाँ पर? सर मुझे थोड़ा सा बताएं, यहाँ पर सूरत हाल हम ये देखते हैं, वो साहब ये मान रहे हैं कि उन्होंने मिसगाइड करके बुलाया, लेन देन का तनाज़ा था। क्या मतलब कानून कहाँ है यहाँ पर? लेन देन में हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेन देन में कुछ नहीं कर सकते, मार धाड़ जो मर्जी कर ले, चोरी कर ले। लेन देन में हम पैसे नहीं लेकर दे सकते किसी को, पैसे नहीं लेकर दे सकते। इसका मतलब है कि जो मर्जी जो करता रहे वो कर ले। इन्होंने ये बात कर रहे हैं कि हमने गलत बुलाकर कैमरे रखे, किसी के कैमरे रख देना, आप कुछ नहीं करेंगे उसके ऊपर? वो आपके सामने बैठे हैं ना, सुन रहे हैं आप उसकी? अगर यहाँ तो हम कोई फैसला कर देते तो उसके बाद आप हमारे बात। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको तो चाहिए कि उनके खिलाफ पर्चा क्यों नहीं किया? मेरी पहले बात, पर्चा क्यों नहीं किया? पर्चा उनका कोई कार्रवाई तो बनती नहीं, पैसों का लेन देन। कैसे नहीं? मेरे पास उसकी भी दरखास्त है, उसकी भी दरखास्त, दोनों दरखास्तें हमारे पास मौजूद हैं। तो आपने क्या किया? अगर दरखास्तें मौजूद थी तो उनको भी तो रिलीफ देना आपका काम था ना। जो इनकी दरखास्त है वो भी हमारे पास फ्रंट डेस्क पे कंप्यूटराइज है, जो इसने लड़के ने दिया हसनैन ने, तो वो कंप्यूटर में पड़ी रहेगी तो क्या करेगी? आपने उसके ऊपर अमल दरामद क्या किया? जब अब ये जो इसने कॉल की है 15 पे डकैती की, इसने भी तो झूठी कॉल की है। झूठी कैसे कॉल? भाई झूठी 8 घंटे से पहले उनके घर बैठा। आपने अभी तक कोई तफ्तीश नहीं की। अभी ये कह रहे हैं कि उन्होंने 15 ही झूठी की बगैर तफ्तीश के। आपने दोनों बात डले सुन लिया? बिल्कुल सुन लिया मैंने। आप फैसला कर दें। मैं कैसे फैसला करूं? आपने फैसला करना, आप इसमें फैसला कर दें ये कैमरे किसके हैं? हाँ, मेरी बात सुने, बात सीधी सी है। उनको रिलीफ देना भी आपका काम है, उनको रिलीफ देना भी काम आपका है। उनके जो कैमरे चोरी है वो उनसे लेकर दे, और जिसने उनका कैमरा लिया है या जिसने उनके साथ नुकसान दिया है वो नुकसान पूरा करना भी आपका ही काम है ना। उसकी दरखास्त पेंडिंग है। यहाँ पर पुलिस की बेबसी देखें नाजरीन, यहाँ पर सूरत हाल ये है, दोनों पार्टियाँ यहाँ पर बैठी हैं, साहब बैठे हैं, काबिल एहतराम है, एसएचओ हैं, अपनी सीट पर बैठे हैं, लेकिन फैसला वो कहते हैं आप देख लें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे इस बात की हैरत हो रही है कि ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ, मेरा काम नहीं है फैसला करना। सर आप करें ना फैसला, दोनों पार्टियां बैठी हैं, तो करूंगा ना, फैसला करें आप। हम वेट कर लेते हैं, आप सुने करें जी, चले हम कैमरे बंद कर लेते हैं, आप फैसला करें। मैं रोक रहा हूँ आपको ना लगाएं। नहीं, आप फैसला करें ना, पिछले 4-5 दिन से आप फैसला कर रहे हैं। यही तरीका आपका सही है तो ठीक है, करें। थाना सदर में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ साइलिन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या मसाइल हैं, किस लिए यहाँ पर आए हैं और किस तरह का रवैया इनसे रवा रखा जाता है। चाचा जी क्या मसला है थोड़ा? ये किरायानामे दे नाल कागज स्टाम्प। अच्छा, वो है उदा पोतरा, ठीक है। वो पोतरे दी किरायानामा हाई उन्हें कहना दिता है, लो किरायानामा क्या नहीं लिखाया, अच्छा। पोतरा उनको क्या लिखा होने, उन्हें क्या किराया देना पोतरा आई। हाँ, अच्छा, वो मैल सी जो है ना इलाज कराने एक्सीडेंट थे, उनकी गड्डी भी लगी खड़ी मौके ते, देख सकते हो। सही। तो कल छापा पोतरा मैलसी होंदा है, इत्थां आ गए वापस इलाज कराने वास्ते। जी हाँ, गड्डी लेकिन उन्होंने आके जी किरायानामा दियो सको। किरायानामा। अच्छा, वो किरायानामा साढ़े को क्या नहीं था, चाय सब कलो के ढके बैठे। सही। सवेर 10 आए खड़े, चलो भाई जरा जुर्माना लगती छुड़वाऊँ बाल। बाल दी क्या उम्र है? बाल की उम्र है, मेरी उम्र है 6। अच्छा, बाल दा ना दिया ना। हाँ। अच्छा, ते जेड़ा पोतरा है ते डाडा है। हाँ, डाडे दी उम्र है कोई 80 साल 80 साल है, वो भी अंदर है। वो भी बैठे सिर्फ यहीं चक्कर दे यहीं और चक्कर क्या आदन भाई पेश करे ने उठाई छोटे से। अच्छा, अदालत पेश करे सो जी। बाकी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ रवैया ठीक रखे, रवैया ठीक, पैसे शैसे तो नहीं इन तरह ਦਾ मामला कोई मामला क्या नहीं पैसे। सही। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਈ ਸਹੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਹੁਣ ਪਿਆਦੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਆਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੇ ਪਨਾਹ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਛਾਪਾ ਪੈ ਬੰਦੇ ਉਛੀ ਨਹੀਂ ਥੇ ਨਾ ਹੈ। अच्छा, सही। तो सही आदि देखना चाहिए है कि कुछ आके आंदे पैन। एक मैटर ये भी है, देखें यहाँ पर देखा नहीं जाता
ये बता रहे हैं कि अपने ही ख़ानदान का बंदा है जिसको उन्होंने घर रिहाइश दी है, किराए पे नहीं आया था वो, और उसको इसलिए उठा कर ले आए क्योंकि किराया नामा नहीं था। एक तरफ देखी जाए तो पुलिस की भी कि ठीक है वो इस पर चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं कि किराया होना चाहिए, किराया नामा होना चाहिए, लेकिन दूसरी सूरत हाल ये है कि ये भी ज़रूर देखें कि आया जो किरायादार बैठा है वो कौन है, आया कोई रिश्तेदार है, वाकई ही कोई ऐसा तो नहीं शख्स जो कि उनकी अपनी बरादरी का, उनके अपने घर का, उनका अपना ही रिश्तेदार है। इस हवाले से भी देखना चाहिए। नाज़रीन, थाना न्यू मुल्तान की हदूद है, थाना न्यू मुल्तान में मौजूद हैं, और ये वही टाइम होता है जो कि साइलिन का टाइम है, जिस टाइम साइलिन आते हैं और ऑन कैमरा SHO साहब इन तमाम साइलिन के मसाइल सुनते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मसला था और इनको कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा, किस तरह का रवैया रखा जाता है SHO साहिबान का, और बाकी जो अमला होता है थाने में मौजूद उनका रवैया किस तरह का होता है। मसला क्या था आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है। मेरा अंजमन ताजरान MA जनार रोड से ताल्लुक़ है, तो हमारे कई मामलात आते रहते हैं इनके पास। तो मलक फ़ैज़ान साहब जब से इस थाना न्यू मुल्तान में बतौर SHO आए हैं तो इन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि आए हुए हम देखते हैं। आप सबसे पहले फ्रंट डेस्क पर जाते हैं, वहाँ पर आपको सुना जाता है, आपकी दरख्वास्त लिखी जाती है, किसी किस्म का आपको इस तरह का रवैया, जिस तरह का कहा जाता है कि थाने में जाओ तो मुख्तलिफ़ किस्म के रवैयों का सामना करना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें नहीं, अभी तक तो हमने थाना न्यू मुल्तान में ऐसा बतौर SHO फैज़ान मलिक साहब की ये चीज़ नहीं देखी। फ्रंट डेस्क पे जाते हैं, वो अच्छा कॉपरेट करते हैं, मुंशी की हद तक जाएँ तो वो भी हमारी बात को सुनते हैं, ये नहीं है कोई लारा देने वाली बात नहीं करते। तो फैज़ान भाई की हद तक जाएँ, मलिक फ़ैज़ान SHO साहब की हद तक, तो हमारे इलाके में इनके आने से काफ़ी यानी कि हद तक पहले वारदातें, दुकानदारों से डकैती, इन मसाइल में बहुत कमी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो कहा जाता है थाना कल्चर के बारे में कि जी थाने में जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, रिश्वत देंगे तभी काम होगा, ऐसी बात है, हकीकत है इसमें? हमने तो अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं देखा। हमारे दुकानदारों को कोई भी मसाइल होते हैं, हम यहाँ पर आते हैं जब, सबसे पहले तो हमें बड़ी बात ये है कि फैज़ान भाई कुर्सी, सबसे पहले कुर्सी पे बिठाते हैं, उसके बाद हमारे मामले को इज्जत दी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इज्जत देना, जो साइलिन आते हैं उनको रिस्पेक्ट देना, उनको इज्जत देना, उनको भी इंसान समझना। और यहाँ पर जो है ऑब्वियसली अगर कोई पॉजिटिव काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना भी बनता है। फैज़ान साहब जो कि SHO हैं उसके बारे में ये बता रहे हैं लोग कि जी हम आते हैं तो हमें इज्जत दी जाती है, हमारे मसाइल को सुना भी जाता है। आप बताएं थोड़ा सा, आप आए हैं, कोई मसला तो नहीं हुआ आपके साथ? नहीं सर, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, बस ये है कि थोड़े से बड़े ऑफिसर जो होते हैं उनको अल्लाह पाक ने ज़्यादा दिल बड़े दिए होते हैं, और जो छोटे होते हैं हमारे जैसे होते हैं उनको ज़्यादा बोलने का लहजा तरीक़ाकार उनका सख्त होता है। शायद उनकी डिप्टी में ये हो या उनको मसले कहा जाता हो कि आपने सख्ती रखनी है, उनकी थोड़ी सख्ती होती है। बकाया जो बड़े ऑफिसर हैं माशाल्लाह अच्छे हैं, यानी कि SHO आपकी बात अच्छे तरीके से सुनता है, लेकिन जो नीचे का अमला है वो कई दफ़ा मिसबिहेव कर देता है। जी सर, या तो उनकी मसलन डिप्टी में ये होता होगा, सख्ती होती होगी, वहाँ से जैसे आना तो थोड़ा सा सख्ती होती है तो इनकी। क्या समझते हैं वो भी बेहतर होना चाहिए उनके? हाँ, वो भी बेहतर होना चाहिए सर। तमाम जितने भी लोग आए उनको बिहेव अच्छा रखना जी, चाहिए जी, जी, तमाम सर। लोगों के सर, साथ, ताकि जो है इंसान की किसी की भी इज्जत जो है उसके ऊपर हर्फ ना आए, उसे ये ना लगे कि एहसास कमतरी का शिकार ना हो। जी सर, यही हम भी कहते हैं कि जो अगर छोटा, जैसे बड़े अब लोग जो बड़े ऑफिसर हैं उनके साथ ये छोटों का भी ऐसा होना चाहिए, उनके तरीक़ाकार भी थोड़ा सा अच्छा, पढ़े लिखे आए, उनके बोलने का लहजा। अब वो दौर चला गया कि वो ए वाला बात चली गई है, अब थोड़ा सा मसले नहीं कि पढ़े लिखे इस तरीके से ये तो करें तो अच्छी बात है। मसले ने कहा इंसान या कोई खुशी से नहीं आता थाने में, वो परेशान होता है, या अस्पताल और थाने में परेशान होता है, जो परेशानी होती है तो थाने में आता है। अगर वो उसको जो है ना ऐसा डांटा जाए, ऐसा किया जाए तो नहीं। आला ऑफिसर तो माशाल्लाह ये अपने जो है ये तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छे, और एक यंग लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत आला ऑफिसर अच्छे हैं, SHO साहब तो बहुत अच्छे हैं, उसकी यही तारीफ़ कर रहे हैं। और इन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, यही बात है कि हॉस्पिटल हो चाहे थाना हो, वहाँ पर वही लोग आते हैं जो कि परेशानी की हालत में होते हैं। तो ना सिर्फ जो अपर लेवल का अमला है यानी कि SHO साहिबान हैं, DSP हैं, SP हैं, उनका तो रवैया अच्छा होता ही है, लेकिन जो निचला तबका है उनका रवैया भी अच्छा होना चाहिए, उनको भी अच्छे तरीके से तमाम साइलिन को ट्रीट करना चाहिए। नाजरीन, वर्दी बदल गई, उसके बाद जो है मॉडल थाने बन गए,
लेकिन पुलिस का जो रवैया है, जो बिहेवियर है, वो ना बदल सका। इस हवाले से बड़ी कोशिशें तो की गई हैं, लेकिन जो निचला अमला है उसका रवैया कैसे बदला जा सकता है, उसमें कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इस हवाले से आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम था। मुल्तान के 31 थाने हैं जिनमें से हमने कोशिश की कि हम ज़्यादातर थानों को विज़िट कर सकें और वहाँ पर सूरत हाल दिखा सकें। हमें वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी मिली, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी सामने आई। इस तरह की चीज़ें भी सामने आई कि हमारे ऊपर, कैमरे के ऊपर अटैक भी किया गया, उन चीज़ों का सामना भी करना पड़ा। इस हवाले से बात करेंगे पुलिस के रूल्स क्या हैं और किस तरह से ये इस्लाहत लाई जा सकती हैं। सैयद अतर शाह बुखारी साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इस हवाले से पूछना चाहूँगा सर, क्या इस्लाहत लाई जा सकती हैं और पुलिस रूल्स क्या हैं? थाना कल्चर कुछ चेंज होता हमें नज़र आता है, चेंज होगा या इसी तरह से ही रवैया रखा जाएगा? इस चैनल का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उसने बहुत ख़ास एक टिपिकल मौजूद दिया जिसके हवाले से लोगों में इस बात की अवेयरनेस दी जाए और इसके बारे में बताया जाए। पुलिस रूल्स 1935 के हवाले से आज तक अगर देखा जाए तो अमली तौर पर कतान कोई उस पर इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली नज़र नहीं आती। सही। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि बिहेवियर चेंज हो, अब बिहेवियर ये देखिए कि पुलिस कितने पहले तो एक ही कप्तान होता था, एसपी एक ही होता था पूरे ज़िले में, पूरे डिवीजन में। अब जो हैं दर्जनों के हवाले से, दर्जनों के हिसाब से यहाँ पुलिस ऑफिसर बने हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन अलग है, एसपीज़ हैं, एसएसपीज़ हैं, सीपीओज़ हैं, हमारे पास नंबर ऑफ। लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क जो है, क्वांटिटी तो बढ़ गई, क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो बतदरीज वो जो है वो डिकेइंग की तरफ जा रही है, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात ये हैं कि सबसे पहले जो बुनियादी बात है वो तो रूल्स ना पढ़ाए जाते हैं, ना उस पर अमल किया जाता है। ये तो चैप्टर जो क्लोज़ हो गया सारा। जितने इस सिहाला में और इधर उधर जहाँ जहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है उसमें इनकी तरबियत पर ज़्यादा ज़ोर ये दिया जाता है कि किस तरीके से जो है तुमने लोगों को मारना है, किस तरह इनकाउंटर करना है, किस तरीके से उन लोगों को जो है मासूम शहरियों को भी राह चलते हुए अगर कोई नाके पर ना रुके तो तुमने बस शूट कर देना है उसको। और ये नतीजा न जाने कितने घर उजड़ गए, कितनी बच्चियाँ बगैर इन्वेस्टिगेशन के इस तरह के मामला हमने ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के है जिस हवाले से। अब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कभी ऐसा कोई शर्म व हया का मुजाहरा हमने कभी देखा नहीं कि कोई एसपी या कोई अफसर या आरपीओ या इस लाइक दैट कोई ऑफिसर इस तमाम सूरत हाल में अपनी नाकामी का इतराफ़ करते हुए वो कहे जी वो सॉरी ये हमारे महकमे में ऐसा हुआ है और मैं तो रिज़ाइन कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन यहाँ पर सर सूरत हाल ये नज़र आती है कि जो ऑफिसर रैंक हैं, जो एसपी साहिबान हैं, डीएसपी साहिबान हैं, उनका रवैया कदरे बेहतर नज़र आता है, लेकिन जो कांस्टेबल है, जो निचला अमला है, उसका रवैया हमें बहुत ही ब्रूटल नज़र आता है। आपको फिर इन एएसपीज़ और डीएसपीज़ से फिर आपको वास्ता नहीं पड़ा, क्योंकि एक्सेप्शन तो हर जगह मौजूद है, वो तो है, वकालत में भी है, जजेस में भी है, लेकिन जो मेजॉरिटी है, जो बल्क ऑफ ऑफिसर्स है, उसकी तो तरबियत में क्या, उसके तो जहन में बात नहीं है कि कभी तरबियत हम हासिल करें और इस अंदाज से कोई मोरालिटी आए, कोई करैक्टरफुल जो हमारा एस्पेक्ट है वो लोगों के सामने आए। अब देखिए रोज़ाना हाई कोर्ट में मेरे कद से बड़ी लिस्ट लगी होती हैं, 150, 100, 125, 150 केस रोज़ाना होते हैं। पूरे पाकिस्तान में 100 जजेज़ हैं हाई कोर्ट के तकरीबन, उन तमाम में जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है केसेस की वो पुलिस के ख़िलाफ़ है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो मुसलसल है। आप देखिए, मैं मुमकिन नहीं कि मैं इस बात को मान लूँ कि कोई एमएनए का इलाका हो या एमपीए का इलाका हो और उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई पुलिस ऑफिसर या डीएसपी या कोई एएसपी वगैरह जो भी उसके मुताल्लिक़ा सर्कल है उसमें एक तरफ तो यही कहा जाता है कि तमाम भर्तियां मेरिट पे करते हैं। मुमकिन नहीं मेरा अजीज, 22 की पिटिशन रोज़ाना आती हैं। अब मैं इसका हल यही है कि ज़रा ये देखिए, थोड़ा सा अंग्रेज़ की अगर उसको फॉलो करना है तो ये काले अंग्रेज़ों को उसको भी फॉलो करना चाहिए ना। तो वो सडन विज़िट करता था और सरप्राइज विज़िट करता था, और आपको कुछ भी नहीं, वज़ीर आला साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब ही काफ़ी हैं, सेशन जज काफ़ी हैं, खुद चले जाएं साहिल बनकर, भेस बदल कर और जाकर एक पिटीशन पेश करें। देखिए, अगर सेशन जज साहब के मुंह पर तमाचा न लग जाए या डिप्टी कमिश्नर को जो है वो धक्का न दे दिया जाए, या अगर करने वाले हों तो ये बहुत तरीके हैं, लेकिन करने का भी नीयत नहीं की है पाकिस्तान में तब्दीली लाने।
थाना शाहरुख ने आलम में मौजूद साइलिन के मसाइल सुनने के लिए जब हम वहां पर मौजूद खातून के पास पहुंचे, जो कि एक हफ्ते से थाना शाहरुख ने आलम के चक्कर लगा लगा कर तंग आ गई थी, तो थाने के अहलकारों ताहिर और शौकत ने हमारी कैमरा टीम पर हमला कर दिया, जिससे ना सिर्फ कैमरे को नुकसान पहुंचा बल्कि हमारा कीमती डाटा भी ज़ाया हो गया, जिसकी दरखास्त हमने थाना SHO को जमा करा दी। थाना SHO ने अपने अहलकारों के इस रवैये से हमसे माफ़ी तो मांगी, मगर हमारा मकसद थानों में मौजूद अहलकारों के इसी तरह के रवैयों को सामने लाना था, जो कि बदनसीबी से हमारे थानों का कल्चर बन चुका है। थानों में मौजूद अहलकारों के इस रवैये से इस बात का बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अगर ये सलूक मीडिया टीम के साथ किया जा सकता है तो गरीब साइलिन की सुनने वाला कौन होगा। थाना शाहरुख ने आलम है और कुछ साइलिन मौजूद हैं यहाँ पर, क्या मसला था बीबी आप? 5 तारीख 8वां महीना 2020 का ये वाक़या है। टी चौक पे मेरे साथ वारदात हुई, शान चौक पे। अच्छा। मुझे 10 दिन हो गए इस थाने में चक्कर लगाते हुए, कोई मेरी कार्रवाई नहीं की गई किसी किस्म की। क्या हुआ था, वाकया क्या हुआ था? वाकया ये हुआ था कि उसने भरे चौक पे मुझे, मतलब मेरी बाइक पे उसने मुझसे वारदात की है, बाकायदा उसकी CCTV रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा, क्या वारदात, डकैती की उसने मुझसे पैसे भी छीने हैं, उसके बाद उसने मुझे मारने की धमकियां दी हैं। अच्छा। इनको बाकायदा मैंने बताया, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसने मेरे घर में घुस के ये फिर बाकायदा उसने जो कहा वो किया। सही, पहले उसने जो धमकी दी थी उसके बाद उसने वही किया, घर में आ गया आपके? घर में आ गया 9 बजे। अच्छा, आपने उस दौरान रिपोर्ट किया था, 15 की थी, इतला की पहले की थी 15 इनको करने के बाद उसने मेरे घर में जाके वो वारदात की। इनकी तरफ से क्या रवैया था? कोई रवैया नहीं मिला मुझे। अच्छा, क्या कहा था इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कुछ भी नहीं सुना मेरा, कोई बात नहीं सुनी कोई इन्होंने? बात भी नहीं। उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन नहीं लिया। दरखास्त दी थी आपने? मैंने दरखास्त दी थी, मैंने 3 दरखास्तें यहाँ पे दे चुकी हूँ। और डेली आप चक्कर लगा रही हैं? मैं चक्कर लगा, कोई पर्चा, कोई FIR? हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम पढ़े लिखे जाहिल हैं इनकी नज़र में। जो जरा गरीब तबका होता है ना, वो इनके लिए जाहिल है। सही। कोई पैसे वैसे भी मांगे हैं आपसे इन्होंने? नहीं, ताहिर अजीज़ की इरफान जो है उनकी मैं बाकायदा आपको रिकॉर्डिंग सुना सकती हूँ, जो मेरा पहला तफ्तीशी रह चुका है। सही, ये तमाम चीज़ें आपने SHO जो है थाना उनको बताया? SHO ने कहा है कि आपके खिलाफ, आपके ऊपर कोई वो नहीं हुई, आपका वकूआ झूठा है, आप जा सकती हैं। अच्छा, उन्होंने कह दिया झूठा है, आप जाएं। फिर मैंने उन्होंने तफ्तीश की? कोई तफ्तीश नहीं की, किसी किस्म की कोई तफ्तीश नहीं। सही। फिर मुझे उन लोगों ने, मैंने कल तंग आकर मैंने 8787 पे कॉल की है, उस कॉल के मुताबिक आज मुझे DSP ने बुलाया। थाना शाहरुख ने आलम और यहाँ के लोगों का बिहेव पहले मैंने आपको दिखाया है, जो हमारे साथ हुआ शाहरुख ने आलम थाने में। इन्हीं साइलिन से हमने बात करने की कोशिश की और किस तरह का रवैया। ये थाने आई हैं, अपने तमाम चीज़ें इनके पास, तमाम डाटा है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई यही पूछना चाह रहे थे हम, लेकिन हमारे साथ क्या रवैया रखा गया। CCTV फुटेज है, हमारे कैमरे को भी डैमेज किया गया है यहाँ पर, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा लॉस भी हुआ है, हमारा डाटा भी लॉस हुआ है। और ये रवैया है, ये वही रवैया है जिसके बारे में एडिशनल IG साहब से मेरी जब बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम इसे तब्दील करेंगे, लेकिन तब्दीली इस वक्त हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, ये है थाना कादिरपुर रां, और यहाँ पर रात का टाइम हो गया, उसके बावजूद भी साइलिन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने मसाइल लेकर आते हैं, जो कि पुलिस के मसाइल होते हैं। लेकिन पुलिस में आकर इनके मसाइल के साथ क्या किया जाता है, इनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से इनसे ही जानते हैं। इसमें आपने बताया है कि इस तरह से आपको थ्रेट मिल रहा है, आपको बारहा कहा जा रहा है कि आपको छोड़ेंगे नहीं, और चाचा नहीं बसने देता। ठीक है, उसकी वालदा और चाचा नहीं बसने देता। ये इनको पूछे, उनसे पूछे। पुलिस का क्या रोल रहा है? थाने में आप इस वक्त भी मौजूद हैं, आप आए हैं थाने? दर्ज नहीं हुई। अच्छा, 30 तारीख का वाक़या है। 30 तारीख का वाक़या है, 30 तारीख का। आप आए? अब तक FIR नहीं हुई। आप बताएं थोड़ा, कब आए हैं FIR? ये वाक़या कब का ये है? 30/7 का वाक़या है। आज 12 दिन हो गए हैं, ना इन्होंने FIR काटी है, ना कोई कार्रवाई की है। 15 वालों ने कॉल की से कि आप थाने में आए। ये रात को तकरीबन 10-11-12 बजे थाने में आए। थाने वालों ने कहा जी आप सुबह दरखास्त दें, दरखास्त दे दी। आज 12 दिन हो गए हैं, अभी तक ना उन्होंने कोई कार्रवाई की है, सही है, ना उन्होंने कोई FIR काटी है। मुलज़िम पार्टी को बुलवाया है तफ्तीशी ने, वो उसके साथ साजबाज हुआ है। अच्छा, बुलवाया है, वो कहता है कि उनकी मुझे FIR हो गई है? नहीं हुई, उनकी हमारी FIR होनी है।
उनकी तो नहीं होनी, हमारी FIR होनी है। वो मुलजिम के साथ मिले हुए उन्होंने हैं। भी कोई वाकया बनाया है? उन्होंने उसी दिन वो जो है ना, दरखास्त लेके आए, जिस दिन हमने दरखास्त दी है, 30 तारीख का। हाँ, उन्होंने मुल्तान का वकूआ बना के ना झूठा, हमारे साथ जुमेरात का वाक़या है, वो जुमे का है। थाना सीतलमाड़ी में दरखास्त दी, हम वहाँ गए, वो झूठे हुए, तो फिर थानेदार ने वो दरखास्त खारिज कर दी। वो दरखास्त खारिज की वो हमारे पास आए, यहाँ है, उनका असर रसूख है। अच्छा, थाने में आज 12 दिन हो गए हैं, रोज़ाना चक्कर लगाते हैं। इस टाइम तक उन्होंने कोई FIR नहीं। हर इदारे में ये मसाइल हैं। अगर बात की जाए पुलिसिंग की और इसी तरह से वकला हज़रात की भी बात की जाए तो हमने देखा है, जैसे लाहौर वाला केस हो गया, इस तरह के मामला तो बहुत सामने आए हैं। तो इनकी ट्रेनिंग में क्या चीज़ें कमी कोताहियाँ हैं? हमारे ज़माने में तो एथिक्स पढ़ाए जाते थे, मोड्स कराए जाते थे, एटिकेट्स का लेसन होते थे वहाँ, और वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होती थी हर एतबार से। अब जो यूथ आ रही है, यहाँ जो भी है, ये 2 नंबरी देखें आप कि कितना जुल्म है। कि मैं जब यहाँ प्रेसिडेंट था तो मैंने तकरीबन 150 ऐसे हजरात थे जो फर्जी डिग्रियों के हवाले से थे, और मैंने सबकी शॉर्ट लिस्टिंग की, नोटिस जारी किए थे, आए और दिखाएं अपने आप को। और मैंने पूरी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के सर्टिफिकेट्स है उन तमाम से मैंने वेरिफिकेशन ली, और कुछ पर तो मैंने पर्चे भी दिए। और यहाँ 2 नंबरी, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। और अभी उसके नताइज भी, मैं सिर्फ पुलिस को नहीं कोस रहा बैठा हुआ, पुलिस से पहले हर इदारा है ये, चूँकि बेसिक इदारा यही है। आप देखिए, सिर्फ 4 अफसरान एक ज़िले में या तहसील में, वो अगर ये तय कर लें कि यहाँ साइलिन के साथ वो बहुत अच्छा बिहेव हो और उनकी दादरसी हो, कानून के मुताबिक हो, अखलाकियात के अंदर हो, सिर्फ 4 अफराद की ज़रूरत है, आपको तलाश करना पड़ेंगे। अगर ज़िला है तो उसमें एक सेशन जज होगा, एक पुलिस का कप्तान जो भी बड़ा अफसर हो वो, और एक जो है डिप्टी कमिश्नर रैंक का बंदा, और एक जो है शहर का जो बड़ा शरफा शहर हो या MNA हो या जो भी उसके इलाके का हो, वो तय कर लें आपस में कि किस तरीके से जो है हमने लोगों को भेजना है। एग्जाम्पल के तौर पर लोगों को भेजें, वहाँ जो कुछ सूरत हाल हो वो सारी की सारी यहाँ जो है वो बयान की जाए, और ये खुद जाएं, ये विज़िट करें। ये ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ दे अमल जो है ये 15-20 दिन का होगा। उसके बाद सारे रिवायत रही हैं इस तरह की, ऐसा रही हैं, सहाबा की रही हैं, और ये अल्लाह की रही हैं। सारे जितने भी जिन्होंने लॉ मेकिंग एजेंसीज हमारी उस वक्त की थी, उन्होंने लॉज बनाए हैं, सब ने ये यहाँ अपने आप को स्पेशलिटी कोई नहीं दी, अपने आप को आम शहरी जैसा रखा। और उस हवाले से फिर देखा कहाँ देखें, वेयर आर शूज़ नोज दैट वेयर द शूज़ पिंचेस। जूते पहनने वाले को पता चलता है ना भाई। आप तो बैठे हो सारे ठंडे कमरों में और आपने कह दिया हाँ ये नाफिज कर दिया और ये लगा दिया और ये ग्राउंड रियलिटी का उस वक्त तक पता नहीं चलेगा जब तक आप ग्राउंड में आएंगे। एट द एंड पूछना चाहूँगा, साहिल का राइट क्या है? वही बात है, साहिल का राइट यही है क्या है? वो जाता है दरखास्त देने के लिए, जो ही कोई जाए उसको वहाँ जो है अखलाकियात के साथ जो है उसको एंटरटेन किया जाए, अकोमोडेट किया जाए, पूछा जाए, और दिल की गहराई के साथ उसको रियलाइज़ करते हुए कि ये अगर मेरा बाप अगर ऐसा हो, उसके साथ ऐसा हो, या मेरा भाई या मेरा बेटा उसके साथ अगर ऐसा सूरत हाल हो, तो फिर मेरे जज्बात क्या होंगे? उन जज्बात के साथ बैठे, उन जज्बात साथ बड़ी बैठे। इंपॉर्टेंट बात की सैयद अतर शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि साहिल का ये राइट है, जब वो जाता है तो उसकी बात को सुना जाए, और जो पुलिस या किसी भी इदारे में जाता है तो जो मसला सुनने वाला है उसको उस मसले को अपना मसला समझना पड़ेगा, तभी ये बिहेवियर में चेंज आ सकेगी, तभी ये तमाम मामलात सेटल डाउन और ठीक हो सके। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इमरान साहब, हमारे सीनियर क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर। इनसे बात करेंगे इस हवाले से। माहिर साहब, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा, आप देखते हैं थानों को भी, कोर्ट की रिपोर्टिंग भी करते हैं, साइलिन आपके पास आते हैं, सूरत हाल क्या नज़र आती है? ख़ास तौर पर जो आज का हमारा टॉपिक है, जो एटीट्यूड है, जो रवैया है साइलिन के साथ, जो छोटे छोटे केसेस हैं, किसी का चोरी का केस है, किसी का झगड़े का केस है, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है थानों के अंदर? अब जो शिकायत आती हैं या जो साइलिन हमें मिल रहे होते हैं, पहली बात है हमारे पास वो लोग आते हैं जो पुलिस के पास जाते हैं, थानों में जाते हैं, वहाँ उनको कुछ मामलात का, कुछ परेशानियाँ या उनकी उस तरह से सुनवाई नहीं होती
जिसके बाद जो है वो अदालतों का रजू करते हैं और अदालतों के बाद तीसरे नंबर पे वो मीडिया के पास आते हैं, पुलिस के पास जाने के बाद। तो शिकायत जो तब्दीली हुकूमत का भी एक नारा था कि हम पुलिस में, पंजाब पुलिस में ख़ास तौर पर तब्दीली लाएंगे, और उस हवाले से पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग का एक लफ्ज़ मुतारफ़ कराया गया, इनिशिएटिव थाने बनाए गए ताकि जो पुलिस के रवैये हैं वो बेहतर हों और इस तरह के मामलात जो हैं वो जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर शहरियों से उनका ट्रीट, जो उनका रवैया, बिहेवियर था, वो तब्दील किया जाए। उस हवाले से इक़दामात देखे गए हैं, किए गए हैं, लेकिन ना अभी तक उसका जो अमली मुजाहरा है, जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आ रही। लोग अभी तक परेशान होकर ही थानों से जो है वो बाहर निकलते हैं। वो डर है, वो डर लोगों में कि थाने जाएंगे तो उनको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बात यह है कि अगर सहाफ़ियों के साथ, अगर हमारे साथ ये रवैया है तो एक आम साइल के साथ क्या रवैया होगा? बिल्कुल, ये साहिल के, ये हमारा पूरा प्रोग्राम भी ये इसी बात पे जो है डिपेंड करता है, नज़र आ रही थी। और उसके लिए ट्रेनिंग कॉलेज में जो बेसिक इनके रिक्रूट्स कोर्स होते हैं वहाँ से काम इनका शुरू होता है जब ये सिलेक्ट होकर ट्रेनिंग कॉलेज में जाते हैं, और वहाँ पे अगर इनकी अच्छी तरबियत वहाँ से शुरू की जाए और ये बदतमीज़ी और इनका बिहेवियर गलत हो, अफसरान इनको सज़ाएँ देना शुरू कर दें, बराए नाम इनको मुअत्तल करके 10 दिन बाद दोबारा ये जब लगा देते हैं तो इनका डर खौफ ख़त्म होता है, उन्हीं अफसरान के नाम ये करवा लिया, उसके बाद वो अपने एटीट्यूड पे उसी तरह से रवां दवा है, तो ऑब्वियसली तब बिहेवियर कैसे चेंज होगा। थैंक्स लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यही है कि जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की तरबियत दी जाती है, जहाँ पर इन तमाम मामलात की तरबियत दी जाती है, वहाँ पर पुलिस के तमाम जितने भी अहलकार हैं उनको बिहेवियर चेंज की भी तरबियत देनी चाहिए। यही हमारे आज का प्रोग्राम का मौजू था। अली खान और टीम मुजरिम को उनको दीजिएगा इजाज़त और देखना ना भूलिएगा हमारा अगला प्रोग्राम।